थिंकिंग का अपना एक गोल होता है जिसे अचीव करने के बाद हमारे थॉट्स को खुद ब खुद रुक जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फिट होने के लिए कुछ देर भागते हैं और एक पॉइंट के बाद उस दिन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करके रेस्ट मोड में आ जाते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग तो ऐसी चीज हुई जहां पर हम भागते ही चले जा रहे हैं इवन दो अब हम थक चुके हैं। ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, हमेशा से ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत और उसकी कमजोरी उसका मन ही रहा है। हाउएवर, यहाँ असली प्रॉब्लम हमारा माइंड नहीं बल्कि उसके रास्ते में आने वाले हमारे थॉट्स हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग, माइंड चैटरिंग या चिंता करने का सॉल्यूशन भी माइंड से रिलेटेड नहीं होता। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे ख्यालों की वजह से, और ख्याल बनते हैं माइंड में जा रही इंफॉर्मेशन और पास्ट की मेमोरीज से। इसी मेमोरी और नई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे अंदर डिजायर्स और फैंटेसीज उठती हैं जो कई बार हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं और हम बोलते हैं कि हम ओवरथिंक या फिर चिंता कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम से ज्यादातर लोग इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें यही नहीं समझ आता कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। अवेयरनेस हर इंसान में है, लेकिन जब भी हमारी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के आगे हमारे ख्यालों के काले बादल आ जाते हैं तब हमें कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। कॉन्शियस या अवेयर होने का मतलब है इन काले बादलों को हटाकर वो देखना जो असल में है, क्योंकि हमारा हर ख्याल ही हमें सच और हमारी असली नेचर से दूर रखता है। सच है शांति की जगह, लेकिन जब भी हम खुद को किसी भी इल्यूजन से अटैच कर लेते हैं तब हमारे अंदर शोर मचने लगता है। यहाँ इस चीज को डीपली समझो कि किन इल्यूजन्स की बात हो रही है। आपके दिमाग में आने वाला हर ख्याल, हर डिजायर, हर टेम्पटेशन, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी पास्ट मेमोरीज और आपकी फ्यूचर की फैंटेसीज, हर वो चीज जिसका आपके माइंड के बाहर अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं है। पास्ट की मेमोरीज को पकड़े रखना इसलिए गलत है क्योंकि वो अब डेड है। डेड बॉडीज को अपने साथ कैरी करने का क्या फायदा, और फ्यूचर तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो उसका बोझ भी हमारी बस इमेजिनेशन है। क्या हो चुका है और क्या होगा, इन दोनों ख्यालों की लड़ाई के बीच हम उस सच को भूल ही जाते हैं जो इस समय पर हो रहा है। इस तरह से प्रेजेंट से दूर भागते हुए हम खुद से ही दूर चले जाते हैं। सिर्फ वही इंसान ज्यादा कॉन्शियस बन पाता है और अपने माइंड को स्थिर रख पाता है जो पास्ट और फ्यूचर से मुक्त हो चुका है। वो अभी में जीता है, क्योंकि अभी में पास्ट और फ्यूचर ऑलरेडी अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट प्रेजेंट में से पैदा हुआ था और फ्यूचर प्रेजेंट में से पैदा होगा। प्रेजेंट में ऑलरेडी इटर्निटी यानी अनंत काल के सच छुपे हैं। यही रीजन है कि क्यों अभी तक के हर एनलाइटेंड इंसान का मैसेज यही रहा है कि प्रेजेंट में रहो, बी इन द नाउ, क्योंकि नाउ जीरो की स्टेट है। यहाँ ना तो कोई ख्याल होता है और ना ही कोई हलचल। आपका माइंड स्टैंड बाय मोड पर रहता है और आप हमेशा ही शांत और खुशहाल स्टेट में होते हो, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से कंप्यूटर प्रोसेसर फंक्शन करता है। यानी अगर एक कंप्यूटर में कोई ऐप या प्रोग्राम रैम को यूज नहीं कर रही तो उसकी पूरी रैम फ्री होती है हर तरह की कंप्यूटेशन करने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर एक कंप्यूटर में सैकड़ों टैब्स और एप्लीकेशन साथ में खुली हुई हैं तो उसकी रैम में कुछ और जरूरी काम करने के लिए जगह बचेगी ही नहीं। जितना आप किसी एप्लीकेशन को बंद करने की कोशिश करोगे उतना ही आपका सिस्टम हैंग होगा। ये मेटाफर बहुत जरूरी है अपने मन को डीपली समझने के लिए, क्योंकि एक स्मूथली चलते हुए कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग भी हर समय अपनी पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहा होता। माइंड एक कंप्यूटर की तरह स्टैंड बाय मोड पर रहता है जब तक उसे कोई कमांड नहीं दी जाती। मन के केस में ये कमांड होता है हमारा कोई भी ख्याल। लेकिन इमेजिन तब क्या होगा अगर एक कंप्यूटर कई रैंडम ऐप्स को बंद ही ना कर पाए। यही आपके साथ तब तक होता है जब तक आप अपने ख्यालों से ही खुद को आइडेंटिफाई करते हो, और इस वजह से वो ख्याल बंद ही नहीं हो पाते। जब तक आप और आपके ख्यालों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं आता तब तक आपको यही लगेगा कि आपके ख्याल आपका ही एक पार्ट हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को सिंपल बनाने के लिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड दैट माइंड इजंट द प्रॉब्लम। माइंड एक धारदार चाकू है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चाकू से फल सब्जी काटते हो और इसे औजार बनाने के लिए यूज करते हो या खुद को ही नुकसान पहुंचाने के लिए। हर टूल की इफेक्टिवनेस उस टूल को यूज करने वाले से जानी जाती है। अगर एक मूर्ख इंसान को कुछ पैसे दो तो वो कुछ ही देर में सारा पैसा वेस्ट कर देगा, लेकिन एक समझदार इंसान उस थोड़े से पैसों से ही धीरे धीरे करके अपनी पूरी एम्पायर खड़ी कर लेगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि माइंड आपकी प्रॉब्लम है, और काश आपका ये माइंड कुछ देर के लिए ठहर जाता। असली प्रॉब्लम है आपके थॉट्स। अगर आपने अपने थॉट से डील कर लिया तो ओवर थिंकिंग तो क्या, आपका सारा डर, आपकी एडिक्शंस और आपका खुद को नुकसान पहुंचाने का पैटर्न सब गायब हो जाएगा। स्टेप 2, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर नॉट योर थॉट्स। अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने थॉट्स हो तो ऐसे में आपके थॉट्स हमेशा ही आपके माइंड में रहेंगे।
ताकि आप उन्हें किसी भी समय यूज कर सको, जिस तरह से आप अपने किसी बॉडी पार्ट को यूज करते हो। लेकिन अगर आप खुद को ये याद दिलाकर कि आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपने और अपने ख्यालों के बीच एक डिस्टेंस बना लो, तब वो खुद ही चले जाएंगे और सिर्फ आपके बुलाने पर ही वापस आएंगे। थॉट्स मन में उठते हैं किसी गोल को पूरा करने के लिए। खाने का ख्याल आता है जब आप भूखे होते हो और पेट भरने के बाद वो ख्याल चला जाता है। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने का ख्याल आपके अंदर तब आता है जब आप अकेले बहुत समय तक बोर हो रहे होते हो। लेकिन जब आप पार्टी में नाचने गाने के बाद थक जाते हो, तब आपके मन में से पार्टी का ख्याल भी गायब हो जाता है। हर ख्याल इसी तरह से किसी काम को पूरा करवाने के लिए आया होता है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट और फ्यूचर के ख्यालों को भी पकड़ कर बैठे हो, तो तब आपका माइंड उन्हें भी एक टास्क की तरह ही देखने लगता है, जिसे आपने अभी के अभी पूरा करना है। यही रीजन है कि क्यों अगर आपके मन में पुरानी मेमोरी या फ्यूचर की फैंटेसीज आए भी, तब भी उन्हें अटेंड मत करो, क्योंकि अपने किसी भी ख्याल को अटेंड करने और उन्हें छेड़ने का मतलब है कि आप उनसे किसी गोल को पूरा करवाना चाहते हो। इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर से अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करो। इंटेलिजेंस भरे हुए और ओवर एक्टिव माइंड से नहीं, बल्कि माइंड की स्टेबिलिटी और क्लैरिटी से मेजर करी जाती है। अगर आपका दिमाग हमेशा ही ख्यालों से भरा रहता है, तो ये ऑब्वियस है कि आप गलत डिसीजंस और गलत एक्शंस ही लोगे, क्योंकि हर डिसीजन को प्रोसेस करने के लिए आपके मन में जगह ही नहीं है। वो पहले ही मरे और सड़ते हुए थॉट्स के साथ प्री ऑक्यूपाइड है। इसलिए खुद को अपने थॉट्स से डिटैच करो। खुद को हमेशा याद दिलाओ कि मैं ये हूं ही नहीं। जब ये नॉलेज आपके लिविंग एक्सपीरियंस में बदलेगी, तब खुद ब खुद आपका मन शांत हो जाएगा और माइंड हमेशा थॉट से फ्री रहेगा। स्टेप 3, चेंज व्हाट यू फीड टू योर माइंड। ये स्टेप आपके मन में आने वाले ख्यालों की क्वालिटी बदलने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को जो चीजें तंग करती हैं वो है उनके पास ट्रॉमास, उनके एक्सेस की मेमोरीज, फ्यूचर की चिंता, घर वालों, रिलेटिव्स और सोसाइटी की नेगेटिव बातें, या फिर उल्टे सीधे आइडियाज जो उनके मन में न्यूज, मूवीज या सोशल मीडिया के थ्रू आ जाते हैं। इन थॉट्स को भी आप जितना एंटरटेन करोगे, उतना ही ये आपके दिमाग में ज्यादा जगह घेरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अपने पास्ट ट्रॉमा से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, उनका माइंड हमेशा ही उसी नेगेटिव स्टेट में रहेगा जो स्टेट उनको ट्रॉमा के मिलते वक्त एक्सपीरियंस हुई थी, क्योंकि ये ट्रॉमा भी उनकी आइडेंटिटी के साथ चिपक कर बैठ जाता है। लेकिन ट्रॉमा के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो नॉर्मल ख्यालों की तरह सरफेस पर हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं, बल्कि गहराई में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छुपकर बैठा होता है। इसलिए अपने ट्रॉमा या फिर एक दुखद पास्ट को सबसे पहले सरफेस पर लाने और उससे मूव ऑन करने की जर्नी भी अपने थॉट्स या ईगो के इल्यूजन्स को समझने और उनसे दूर होने से ही शुरू होती है। जैसे ही आप अपनी ईगो यानी सेल्फ आइडेंटिटी से दूरी बना लेते हो, वैसे ही आप अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हो और उस पॉइंट पर आप अपने ट्रॉमास को समझकर उनसे दूरी बना पाते हो। इसलिए अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को तोड़ने और मेंटल क्लैरिटी हासिल करने के लिए अपने मन और उसमें मौजूद हर चीज से थोड़ी दूरी बनाओ और बस फिर अपनी मेंटल डाइट यानी अपनी इंफॉर्मेशन से जुड़े कंजम्पशन को बदलो।